नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से 25 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उन्हें आने वाले सभी वीडियोज़ प्रोवाइड होते रहें, उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। सभी लोग इसका जवाब दें। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों पर जो है जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति, ये तीनों जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। देखिए दोस्तों, जो दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसीलिए आपको हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। अपने किसी और वीडियो में दूसरा क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, जो स्वयं को दूसरा सिकंदर सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो खुद को क्या कहता था, सिकंदर ए सानी, वो सुल्तान का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो तीसरे क्वेश्चन में जितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था। देखिए, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है 1526 ईस्वी, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। सभी लोग इसका जवाब दें। पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं जहांगीर, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत कब हुई। सभी लोग जवाब दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो जिन लोगों के ऑप्शन इसमें जो है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या पूछा जा रहा है, वर्ष 2003। जिनका भी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपके कौन से ऑप्शन सही हैं। आपके पास पहला और दूसरा जो दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से दोनों में कौन सा सही है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग जवाब दें। तो 7वें क्वेश्चन में जो आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल पहला वाला आपका सही है। आयुष फॉर्म इम्यूनिटी एक 5 वर्षीय अभियान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्त किसने कही थी। ठीक है, 8वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, ये किसने कहा था, ये उक्ति किसने दी थी। 8वां क्वेश्चन जिन लोगों को पता है वो लोग जवाब दें। तो 8वें क्वेश्चन में जिन लोगों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग का है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि पूना समझौता 1932 किसके बीच हुआ था। सभी लोग फटाफट जवाब देते हुए चले। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पूना समझौता 1932 में किसके बीच हुआ था। तो जिन लोगों के ऑप्शन नंबर इसमें जो भी हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिए। तो 9वें क्वेश्चन में जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, गांधी और अंबेडकर, ये पूना समझौता जो है 1932 में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो राज्यसभा जो है इसके सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन। तो जिन लोगों के ऑप्शन नंबर डी आ रहे हैं 6 वर्ष, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
जो आपका राज्यसभा का सदस्यों का निर्वाचन होता है वो 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि फरवरी 2020 में महिलाओं की प्रतिष्ठित शतरंज प्रतियोगिता केन्स कप 2020 क्रेन्स कप जो है क्रेन्स कप 2020 का खिताब किसने जीता? सभी लोग जवाब दें इसका। 11वां क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 11वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? कोनेरू हप्पी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोनेरू हप्पी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 के तहत 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 के तहत स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए इसमें आपसे कह रहा है कि स्पोर्ट पर्सन ऑफ ईयर पुरस्कार 2019 में किसको प्राप्त हुआ? 2020 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2019 के तहत किसको प्रदान किया गया? तो 12वें क्वेश्चन में जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? 13वें क्वेश्चन में जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। श्रीमती सरोजनी नायडू, जिनका भी आंसर है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी लोगों के ऑप्शन नंबर सी हैं वो लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बिल्कुल सही आंसर है 14वें क्वेश्चन में। और दूसरे स्थान पर आपका क्या आता है? दूसरे स्थान पर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना जो उत्तर प्रदेश है ये तीसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं है, डेल्टा नहीं बनाती है? तो सभी लोग इसका जवाब दें 15वें क्वेश्चन में। तो 15वें क्वेश्चन में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं ताप्ती, ये डेल्टा नहीं बनाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? ठीक है, इंदिरा सागर बांध है कि टिहरी बांध है कि मेटूर बांध है या कोयना बांध? आपका 16वें क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर बी है टिहरी बांध वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2020 में जारी की गई 8वीं विश्व प्रसन्ना रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर था? 17वें क्वेश्चन में सभी लोग फटाफट जवाब दें इसका क्या हो जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 144वें स्थान पे, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2020 में किस बैंक द्वारा एक्सिस लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया गया था? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि एक्सिस लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया गया था, सेविंग्स अकाउंट कब लॉन्च किया गया था? 2020 में। तो 18वें क्वेश्चन में जिन लोगों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक्सिस बैंक के द्वारा ये चीज़ लॉन्च किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह पूरे सौर मंडल में कौन सा है? तो 19वें क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन है वो लोग जवाब देते हुए चलिए, जो भी ऑप्शन है। तो 19वें क्वेश्चन में जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका ये जो शुक्र ग्रह है ये बिल्कुल चमकीला ग्रह है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरैनी अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि समय के साथ बिसर्फ लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मतलब उसे क्या कहते हैं? समय के साथ बिसर्फ लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं। 20वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो लोग को पता है वो लोग जवाब दें। तो इसमें जिन लोगों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 20वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है, चाप झील, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2020 में माउंट सिंगाबुक ज्वालामुखी में पुनः उद्गार विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 2020 में माउंट सिंगाबुक ज्वालामुखी जब पुनः उद्गार हुआ था तो यह ज्वालामुखी किस देश में हुआ था? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए 21वें क्वेश्चन में। तो जो लोग का ऑप्शन नंबर डी सी आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? इंडोनेशिया, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, वेजेंटा, इसका कारण क्या है? बताइए। 22वें क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जिन लोगों के ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं व्यतिकरण, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगर साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं तो इसका कारण क्या है? व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 23वां क्वेश्चन। 31 अगस्त 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनसे संबंधित निम्न कथन क्या हो सकते हैं, आप लोग बताइए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 23वां क्वेश्चन आपका। तो इसमें से जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या कह रहा है? केवल 2 और 3। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, मतलब 2 क्या कह रहा है? वर्ष 1991 और 1996 तक तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो रहे, और तीसरा आपका ऑप्शन है उन्हें वर्ष 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी भूस्तरीय उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से लगभग कितने किलोमीटर होती है? 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ज़मीन से किसी उपग्रह की ऊंचाई देखी जाए, भूस्तरीय उपग्रह मतलब किसी भूस्तरीय उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई देखी जाए तो वो लगभग कितनी होगी? तो इसमें 24वें क्वेश्चन में जिन लोगों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 36,000 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक निबल कितने बिटों के बराबर होते हैं? एक निबल कितने बिटों के बराबर होते हैं? तो इसमें जिन लोगों के ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक निबल जो है आपका 4 बिट के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए, धन्यवाद।